नमस्ते। स्पंदन अकेडमी की क्लास 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ हमारा पाठ 9, जिसका नाम है हमारा बसंतो उत्सव, बसंत का उत्सव। तो आइए अब हम इस पाठ को समझते हैं। तो सबसे पहले है हमारी लाइन कि माघस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमाय तिथि ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना भवति। तो माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन की सूचना होती है। फिर बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। अस्मिन् समय प्रकृति सौंदर्यं चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। तो इसमें क्या है, बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और इस समय प्रकृति की सुंदरता अत्यंत उन्नति को प्राप्त करती है। सर्वत्र रमणीय दर्शनम भवति। वृक्षे नूतन क्लस्य लय रागः राज्यते। क्षेत्रेषु सर्वे पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहराणि दृश्यन्ते। तो उस समय प्रकृति की सौंदर्यता अत्यधिक उन्नति को प्राप्त करती है और तब जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं सब जगह, और पेड़ों पर नवीन पत्तियों की शोभा भी सुशोभित होती है। आम्रेषु मंजरीवम परितः भ्रमणः और भ्रमरः दर्शयन्ते। कोकिलां मधुर स्वरम चित्तम आकर्षयति। पेड़ों पर नवीन पत्तों की शोभा सुशोभित होती है और खेतों में सरसों के फूल की अत्यधिक शोभा और पीलापन मन को हरने वाला होता है। और जो आम के पेड़ों में बोरों के चारों ओर घूमते हुए भंवरे दिखाई देते हैं और कोयलों का स्वर मधुर स्वर को आकर्षित करता है। फिर है आगे करता है, फिर बसंतस्य सर्वत्र रमणीयं दर्शितं भवति। बसंतो उत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परम्पराया सौन्दर्यस्य पूजनं क्रियते। विविधाः पुष्पाः नवीनफलं च ऋतुराजस्य पुष्पाणां किशयामं मधुरागमनस्य च उत्सवः भवति। तो बसंत के समय में सब जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं। बसंत के उत्सव में शीतकाल के बाद परंपरा से सुंदरता का पूजन किया जाता है। अनेक फलों, नए अन्यों और फलों से ऋतुओं के राजा बसंत का स्वागत होता है। यह उत्सव सुंदरता और मनोहरता, फूलों और पल्लवों के मधुर आगमन का उत्सव होता है। फिर है हमारा कि बसंत उत्सव द्विपक्षे अधिक महनीय अस्ति। मतलब बसंत उत्सव का द्वितीय पक्ष अत्यधिक समान योग्य होता है कि भारते बसंत बेलायां भगवत्या सरस्वत्या आराधना शय अपि परंपरा विद्यते। मतलब भारत में बसंत की बेला में देवी सरस्वती जी की आराधना की परंपरा है और बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाय आराधनाय उत्सवः अस्ति। प्राचीन काले बसंत पंचमी ज्ञान यज्ञ स्वरूपाणां सरस्वती जनाः पूजयन्ति स्म। अधुना अपि संपूर्ण देशे आध्यात्मिक जिज्ञासा अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठितार्थं पूजयति। और बसंत पंचमी की उत्सव होता है। तो बसंत पंचमी में क्या है कि माँ सरस्वती जी की द्वितीय पक्ष अधिक समान योग होता है और भारत में बसंत की बेला में माँ सरस्वती जी की पूजा होती है। और बसंत पंचमी ज्ञान की उपासना और आराधना का उत्सव है और प्राचीन समय में बसंत पंचमी पर ज्ञान यज्ञ और तप स्वरूप सरस्वती जी को लोग पूजते हैं। और अब भी संपूर्ण देश में अत्यधिक आध्यात्मिक जिज्ञासा से इस दिन को लोग ज्ञान की मुख्य देवी शारदा रूपी
शारदा माँ को मतलब सरस्वती जी को पूजते हैं। फिर आगे है हमारा कि बसंत उत्सवो वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सवाः सन्ति। अस्मिन् मतलब वैदिक युग से ही क्या है कि बसंत उत्सव वास्तव में ही सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक काल से ही यहाँ पर अस्मिन् दिने सरस्वत्या उपासना भवति। महाभारतस्य प्राणोऽस्ति बसंत उत्सव सरस्वत्या उपासनाया और उत्सव रूपेण दृश्यते विधानम। फिर है बसंत पंचमाया आगम विधिना महाशक्त्या सरस्वत्या वार्षिक पूज्याया विधान भवति। बसंत उत्सव वास्तव में सांस्कृतिक उत्सव है और वैदिक काल से इस दिन सरस्वती जी की उपासना होती है। और महाभारत के पुराणों में भी बसंत उत्सव सरस्वती जी की उपासना की उत्सव के रूप में दिखाया जाता है। बसंत पंचमी पर शास्त्र में वर्णित विधि से महाशक्ति सरस्वती जी की वार्षिक पूजा का विधान होता है। फिर है कि विशेषः उत्तर भारते बिहार प्रांते बांग्ला प्रांते कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्त्वं विद्यते। तत् वृद्धजनानां प्रकाशित हस्तलिखितान् ग्रन्थान् एकस्यां पट्टिकायां संस्थाप्य विद्युत उपचार शारदाम् अर्चयन्ति। एतेन सममेव वाद्ययन्त्राणां वीणावादने पूजनमय भवति। कुत्रचित् दक्षिणभारते शिल्पिनः स्वयन्त्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति। विशेष रूप से उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में तथा कश्मीर प्रांत में सरस्वती की पूजन बहुत मान्य है। दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व है। यहाँ बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी परिवार के लोग प्रकाशित मतलब छपे हुए हाथ से ग्रंथों को एक चौकी पर रखकर उनकी विधिवत पूजा और विधियों से शारदा की पूजा करते हैं। इसी समय वाद्ययंत्र मतलब वीणा आदि का भी पूजन किया जाता है। और वहीं दक्षिण भारत में भी जो शिल्पी जो कारीगर होते हैं वह अपने यंत्रों और औजारों की भी पूजा करते हैं। पर सरस्वती पूजन से वेद अध्ययनम श्रवण पूर्णिमा माता आरभ्य बसंत पंचमी यावत् भवति। सरस्वती पूजयित्वा ऋतु परिवर्तन समारंभे जीवने हर्ष उल्लासं सौन्दर्यं श्रृंगारं च कामयतु। बसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपरा भवति। वस्तुतः भारतीयपरम्परायां बसन्तोत्सवः सौन्दर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनाया उत्सवः। एषः भारतीयानाम् उत्सवप्रियतां शास्त्रीयं सामाजिकं च विज्ञानं चिन्तयत् अपि बोधयति। तो सरस्वती जी की पूजा वेद के अध्ययन की अवधि श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर बसंत पंचमी तक होती है। सरस्वती की पूजकर जो ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन के हर्षोल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार की कामना के लिए बसंत का मतलब कामदेव का भी पूजन परंपरा से होता है। वस्तुतः भारतीय परंपरा में बसंत उत्सव को हर्ष और उल्लास की और ज्ञान की उपासना का उत्सव है और यह भारतीयों की उत्सव प्रियता की शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक सोच को भी प्रकट करता है। थैंक यू।